हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जस्ट मैं पूजा करके आई हूँ। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बार बार एक क्वेश्चन आ रहा था कि आप ईयरिंग क्यों नहीं पहनती हैं। तो इसका जवाब मैं पहले भी आप लोग को दे चुकी हूँ किसी वीडियो में, लेकिन मैं फिर से जवाब दे रही हूँ क्योंकि आप लोग को शायद नहीं पता कि ईयरिंग मैं पहनती हूँ तो उसका पीछे का जो तल्ली होता है ना, वो मैं सोती हूँ तो ऐसे तो पीछे गड़ता है और पूरा चमड़े वहाँ का स्किन पूरा दरदरा हो जाता है, इसलिए मैं बहुत कम ही ईयरिंग पहनती हूँ। और मुझे ये सबसे थोड़ा इचिंग का भी प्रॉब्लम है। चैन वैन भी पहनती हूँ तो बहुत कि पहनती हूँ, बाहर जाती हूँ तो फिर खोल के रख देती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कैरी कर पाती हूँ ये सब। इसीलिए देखिए, ये धागा वाला मेरा, इसको मैं बहुत दिनों से पहनी हुई, जुतिया के टाइम से ही। तो ये मेरा सबसे बेस्ट है, गले में कुछ पता भी नहीं चलता है और मैं पहनी भी रहती हूँ। तो गाइस, कोई ख़ास रीज़न नहीं, यही रीज़न है कि मुझे इचिंग होता है और मैं अपना कंफर्ट देखती हूँ। लोग जो कहता है तो कहने दे। अब बताइए गाइस, लोग के कहने से अगर हम लोग चलने लगे तो फिर हम लोग अपने बारे में कब सोचेंगे। इसीलिए जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं करती हूँ। तो गाइस बने रहे ब्लॉग में। अभी दिखाती हूँ, मैं जस्ट पूजा करके आई हूँ। तो गाइज, आप तो इन सदस्य को तो आप लोग जानते होंगे जो जो मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे कान्हा जी, लड्डू गोपाल, ऐसे इनका कान्हू नाम रखा गया है। जब ये घर में आए थे तभी मैं इनका नामकरण की थी कान्हू, तो ये मेरे कान्हू है। और अभी जस्ट मैं पूजा करके आई हूँ और दिखा रही हूँ कुछ। मेरे घर में मेरी बेटी स्कूल चल गई और ये देखिए मेरा बेटा, अभी नहीं दिख रहा ना, ये देखिए बाल उसका, बेटा यहाँ है और हस्बैंड यहाँ। और बस मैं ही भूत की तरह उठी हुई हूँ, सारा काम कर ली, शैम्पू करके नहाए क्योंकि कल मैं नॉनवेज खाई थी। और मैं अभी दिखा रही हूँ अपना पूरा ड्रेस का लुक, दिखा रही हूँ कि मैं कैसे आज वेयर की हूँ इसे। गाइज, यहाँ पे एक बेल्ट लगा के पहनने वाला ये ड्रेस है, पर घर में है तो इसे मैं इस गाउन को मैं एज ए नाइटी बना के इसे घूमते रहती हूँ। ये फैंसी ड्रेस है गाइस, बट मैं इसे नाइटी बना दी हूँ। तो गाइस बने रहे हैं मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, मैं सारा खाना बना ली थी, लेकिन चावल सोची थी कि दोपहर में बनाऊंगी, तो मेरे हस्बैंड ने अचानक से बोला कि नहीं, चावल ही बना दो, रोटी। पता नहीं ये हस्बैंड लोग अपनी वाइफ को समझते क्या है, रोबो समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पे चलने वाला कोई मशीन समझते हैं कि जब मुंह में आया जो है बोल दो। सोए हुए हैं पर उस सूते में भी अपना डिमांड कर रहे हैं कि हाँ ये बना दो वो बना दो। ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम सोए हुए हैं और सुबह से काम कर रहे उठ के 5:30 बजे से, लेकिन फिर भी हम हाउस वाइफ लोग का सच में गाइस एकदम वैल्यू नहीं होता है। इसीलिए लाइफ में कुछ करिए ताकि वैल्यू मिलेगा। हाँ, तो इस साल मैं न्यू ईयर का कुछ सोची हूँ कि कुछ तो इस साल ज़रूर करूँगी, जो कि हम हाउस वाइफ का भी लेवल ऊपर है। तो गाइस बने रहे। अब मैं चावल जा रही हूँ बनाने, पानी चढ़ा दी हूँ। अब चावल उनके लिए बनाऊँगी और नॉनवेज है गाइस, और दाल। मेरा तो नॉनवेज खाने का मन नहीं था, लेकिन इसीलिए मैं दाल, आलू गोभी का भुजिया, चोखा, आलू का चोखा, दाल, भुजिया सब बनाई हूँ। और रोटी सोची थी कि खाऊंगी, बट अब चावल बना रहे हैं। चावल तो बोल दिए बनाने के लिए, पता नहीं मेरा मॉर्निंग का रोटी कौन खाएगा। एकदम मैं पता नहीं और बीबियों का क्या हाल होता होगा, लेकिन मैं तो एकदम अपने पति से पागल हो गई हूँ एकदम। लगता है कि अपने ही सर का बाल सर नोच लो, लेकिन उससे भी क्या फ़ायदा गाइस, बाल नोचेंगे तो हम ही लोग टकली हो जाएंगे। तो गाइस बताइए, आज झारखंड में यहाँ बोकारो में इतना ज़्यादा ठंड है गाइस कि सुबह बेटी को भेजने के लिए तो उठी थी, लेकिन इतना ज़्यादा ठंड कि पानी का कोई काम नहीं कर पाई। लंच बनाई हूँ, खाना बनाई हूँ और फिर 2 बार चाय बनाकर मैं पी हूँ। इतना ज़्यादा ठंड गाइस कि आप बिलीव नहीं करोगे। बिहार से किसी का कॉल आता था तो सब बोलती थी कि यहाँ पे इतना ठंड है
कि दिन भर रूम हीटर के सामने, रूम हीटर भी फेल हो गया तो वो जो गोईठा वाला बोरसी होता है पहले के ज़माने का, वो जला के हम लोग बैठते हैं। इतना ज़्यादा ठंडा, तो मैं सब पे हंसती थी और कहती थी कि करोगे ड्रामा या खांसी तो गैस मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। पता नहीं अगले जन्म का मेरा दुश्मन है कि इस जन्म का कोई नया फ्रेंड है कि जो कि एक बार दोस्ती कर लेता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन फ्रेंड भी होते हैं, कुछ दिन आते हैं मिल के चल जाते हैं, लेकिन ये खांसी 20-25 दिन के इधर मुझे को छोड़ता ही नहीं है दवा के बावजूद। पहले मुझे ये सब होता था तो एक बार दिमाग में मेरे आया कि मतलब कोई मेरे कफ का या फिर गले में कोई इशू तो नहीं है जिसके कारण इतना लंबा लंबा खांसी होता है, क्योंकि मतलब न्यूज़ वगैरह में भी दिखाता है कि 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो जाके अपना ब्लड टेस्ट करवाई। तो जब मेरा शादी नहीं हुआ था गाइस तो एक बार ऐसे ही खांसी इतना हुआ था कि दवा खा खा के मैं परेशान हो गई थी। तभी मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था कि कोई बीमारी तो निकल के, लेकिन तो उसके बाद कोई बीमारी गैस निकल के नहीं आया। फिर भी दवा, नॉर्मली दवा डॉक्टर लोग सिरप और एंटीबायोटिक दी, उससे भी कोई। तब मुझे दूसरी बार हुआ तो मम्मी बोली कि दिन काउंट करना कि कितना दिन तक रहता है। तो फिर मैं काउंट करी तो पूरा मतलब 22-23 दिन के बाद हल्का सा आराम होता था और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे चला जाता था। तब समझ गई कि मैं ये नॉर्मल है, मेरा कुछ जेनेटिक हमको मिला है, क्योंकि मेरी माँ को भी खांसी होता है तो जल्दी नहीं जाता है। और फिर उसके बाद मैं हूँ और मेरे से बड़ी वाली दीदी वो, और मेरा जो छोटा वाला बेटा है ना उसको भी खांसी होता है तो मेरी तरह ही होता है। खांसी करते करते ना सूखा खांसी होता है, और खांसी करते करते ना हम लोग को वॉमिटिंग आने लगता है, वॉमिट होने लगता है और फिर मन सारा ख़राब हो जाता है। फिर क्या करूँ गैस, पीन है गर जाएगा। और फिर मैं गैस बस खाना बनाई हूँ। इधर आ जाओ बेटू। और ये देखिए मेरा बेटा, देखो अब इसी को देख के आप समझ जाइए कि यहाँ पे किस